नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। आपके साथ मैं अमन कुमार। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट सफल हुआ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। मृत्युंजय जी, सिंगापुर से क्या खबरें आ रही हैं, क्योंकि तस्वीरें जो साझा की जा रही है उसमें दिख रहा है कि लालू प्रसाद यादव का जो किडनी ट्रांसप्लांट है वो सफल हुआ, उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया देखिए, सिंगापुर से खबरें आ गई। डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने भी ट्वीट कर दिया, वीडियो भी दे दिया, फोटो भी दे दिया। एक सुखद समाचार है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी का किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन सफल रहा और आदरणीय लालू प्रसाद जी के लिए पूरा देश आज दुआ कर रहा था और देश के गरीब गुरबे किसान मजदूर सारे लोगों की दुआओं का असर है कि ये सफल ऑपरेशन हुआ और सब कुछ ठीक है। बहुत जल्द आदरणीय लालू प्रसाद जी स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच होंगे और देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करने में उनकी अहम भूमिका होगी। अब हमारे पार्टी के नेता हो, कार्यकर्ता हो, सारे लोगों को ये चिंता तो थी ही, लेकिन अब थोड़ा सुकून मिला है। ये सफल हुआ और उनकी बेटी पुत्री ने, रोहिणी आचार्य ने जो उदाहरण पेश किया वो देश के परिवारों के लिए अनुकरणीय है। उन बेटियों के लिए एक उदाहरण बनेगा। पिता के लिए कोई पुत्री ये महान कार्य करने का जो उदाहरण पेश किया गया, ये अमिट रहेगा और देश के उद्योगपतियों पूंजीपतियों को भी इसके सीख मिलेगी। लोगों को इसी को कहता है एक अच्छा परिवार जिसका संस्कार हो। तो आज पिता के लिए पुत्र हो पुत्री हो सारे लोग खड़े हैं और काम आ रहे हैं और रोहिणी ने तो ऐसा उदाहरण पेश कर दिया जो कभी लोग भुला नहीं पाएंगे। मृत्युंजय जी, सबसे बड़ी बात है कि पूरे जगह से दुआएं हो रही थी, पूजा अर्चना की जा रही थी, हवन पूजन किया जा रहा था, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट के बाद कई प्रिकॉशन रखने चाहिए। ऐसे में राजद सुप्रीमो कैसे खुद को प्रिकॉशन, क्योंकि उन्हें जनता के बीच रहने की आदत है, लोगों के बीच रहने की आदत है, उनसे भी लोग मिलने आते हैं, तो इन सभी चीज़ों को कैसे वो देखेंगे? देखिए, जब दवा के साथ साथ दुआ किसी के लिए किए जाते हों तो फिर उसका असर दिखता है। और आदरणीय लालू प्रसाद जी राजनीति के वो शेर हैं जिन्होंने कभी भी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, जो भूखे मर जाना पसंद करते हैं लेकिन घास की ओर देखते नहीं, वो शेर हैं। तो लालू प्रसाद जी की ताकत है, जो गरीब गुरुओं का दुआ है, उस ताकत के बल पर लालू प्रसाद जी सिर्फ बैठकर भी और लोगों को अपने संदेश देंगे तो उसी से लोग जो है उनके संदेश को आदेश मानते हैं। और जनता के दिलों पर राज करने वाला इतना बड़ा जन नेता ये विरोधी भी स्वीकार करते हैं, विरोधी भी आज दुआ कर रहे हैं, बहुत कम होते हैं जी। तो आज आदरणीय लालू प्रसाद जी जब स्वस्थ होकर आएंगे तो वो अपना अहम भूमिका निभाएंगे। बाकी चीज़ जो चिकित्सकों का सलाह होगा, जो परामर्श होगा, जो गाइडलाइन होगा, उसको भी मानेंगे। 2024-25 चुनाव है, ऐसे में राजद सुप्रीमो लगभग 1.5 दर्जन बीमारियों से ग्रसित है, उसमें किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ है। अब कैसे आरजेडी सुप्रीमो खुद को इन सभी चीज़ों को भूमिका में रखेंगे? सारे बीमारियों की एक ही है दवाई। जब सभी देते हैं मिलकर दुआएं भाई, तो फिर सब चीज़ ठीक होता है। ईश्वर गरीबों के मसीहा क्यों कहे जाते हैं 24-25 चुनाव भी लालू तो है जी? मृत्युंजय जी। हम कह रहे हैं कि अभी 24-25 तो बहुत दूर है। आदरणीय लालू प्रसाद जी के जेल के अंदर रहते हुए भी उनके पुत्र तेजस्वी यादव जी ने करारा जवाब दिया, मुकाबला किया और सबसे बड़ी पार्टी बनी थी 2020 में। अब इनके लिए तो तेजस्वी यादव जी ही काफ़ी हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी के आशीर्वाद से एक एक कार्यकर्ता लालू प्रसाद जी बन करके खड़ा है उनके साथ, जनता, गरीब गुरबा मजदूर किसान। इससे बड़ा ताकत और क्या होता है? ये तो दूसरे को ऊर्जा मिलती है आदरणीय लालू प्रसाद जी के एक वाक्य से।
मृत्युंजय तिवारी थे जिन्होंने बताया कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जो ऑपरेशन है वो सफल हुआ। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव ने तमाम जानकारी दी ट्विटर से और फोटोज़ के जरिए। वहीं उन्होंने कहा है कि जल्द वो स्वस्थ होकर हमारे बीच आएंगे, हम लोगों को अपना मार्गदर्शन करेंगे। वहीं 2024-25 चुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा है कि जब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 2020 विधानसभा में अकेले अपने दम पर ही विरोधियों को पराजय करने का काम किया, तो अब तो लालू प्रसाद यादव की मार्गदर्शन साथ में रहेगी और तेजस्वी यादव ही हमारे विरोधियों के लिए काफ़ी हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे नवभारत टाइम्स। पटना से अमन कुमार की रिपोर्ट।